10th polynomial worksheet 3 क्वेश्चन नंबर 1 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। हमें बताना है वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। तो पहले तो हम इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी की वैल्यू है -4 अपॉन में a1 और अल्फा इंटू बीटा c बाय a 3/1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 3। ना हमें वैल्यू निकालनी है इसकी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। तो हम इन दोनों में से जो मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है पहले वो ले लेते हैं। जैसे इसमें अल्फा की पावर 4 है, इसमें अल्फा की पावर 3 है, तो अल्फा की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं और इसके पास बीटा की पावर 3 है, यहाँ बीटा की पावर 4 है, तो इनमें से बीटा की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें बचेगा एक अल्फा और इसमें बीटा की पावर 4 थी, 3 कॉमन ले गई हैं तो एक बीटा बचेगा। नाउ इसको हम अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के पास क्यूब है और यहाँ ये अल्फा प्लस बीटा सेम रहेगा। नाउ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4, यहाँ हो जाएगा 4। 3 का क्यूब 27 इंटू 4, यह आ गया 108B पार्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। लेकिन इसमें पूछा है आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज हों 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको सॉल्व करके इससे अल्फा और बीटा निकाल लें, यानी कि मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह करके, और फिर उन अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डाल के ये जो दूसरी पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है उसके ये अल्फा है, ये पूरा उसका अल्फा है और ये उसका पूरा बीटा है, तो वो फाइंड हो जाएंगे और फिर उनसे इक्वेशन बना लें। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम जो है इसी के पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की रिलेशन निकाल लें, उससे फिर इन दोनों के सम की और प्रोडक्ट की भी रिलेशन आ जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो बी यहाँ 1 है तो -1 बाय 1 -1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला तरीका आपको आना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार इस तरह की वो पॉलिनोमियल दे देते हैं जिनका मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नाउ अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, सी है आपका -2 अपॉन में a 1 ही आएगा, सेम रहेगा। तो नाउ ये रिलेशन तो इस पॉलिनोमियल की हैं। अब बात करें जो हमें न्यू पॉलिनोमियल बनानी है उसके जीरोज हैं ये 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 दिया है इन्होंने, हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज जो हम नई इक्वेशन बना रहे हैं उसके माइनस बी बाय ए के इक्वल होगी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी बाय ए होगा। ये 2 अल्फा और 2 बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड नहीं कर सकते सॉरी, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा और यहाँ 1 और 1 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ -1 पुट कराएंगे तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 माइनस बी बाय ए, तो ये हो गया 0, 0 के इक्वल आ गया माइनस बी बाय ए। ठीक है, नाउ अब बात करें मल्टीप्लाई ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होती है c बाय ए के इक्वल। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है यहाँ पर जीरोज दिए हुए हैं 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, तो इनकी प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो या c बाय ए की वैल्यू भी पता चल जाएगी।
मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू सी बाय ए। ये 4 अल्फा बीटा प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं या अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, एक ही बात है, प्लस में 1, ये है सी बाय ए के इक्वल। नाउ अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, -2 इंटू 4 ये हो जाएगा -8 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 यहाँ डाल देते हैं, -1 इंटू 2 ये हो जाएगा -2 और प्लस में 1, तो 8 9 10 और 10 में से 1 जाएगा तो माइनस के जो है 9 बचेंगे, यहाँ पर माइनस का 9 जो है वो हमारी आ रही है सी बाय ए की वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस और ये सम ऑफ जीरोज जो है वो हमने क्या निकाला है यहाँ पे 0, माइनस बी बाई की वैल्यू 0 आई है, तो यहाँ 0 इंटू एक्स करेंगे 0 ही हो जाएगा 0x, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या है -9, तो ये हो गया -9, तो ये 0 है तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओनली, तो ये आपकी इक्वेशन आ रही है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के निकालनी है कि जो के की वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, नंबर ऑफ उनकी क्वांटिटी बतानी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज़ इक्वल जीरोस। तो देखो अगर आपको 4th चैप्टर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, उसमें होता है ना इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे b है यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में 4 और a जो है वो आपका k है और c जो है वो भी k है, तो k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 0 और 4k स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे या 1 को उधर भेजें, -4k स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया 4 नीचे जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और जब हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो अंडर रूट हो जाता है और अंडर रूट में 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो k हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 का अंडर रूट, 1 का रूट जो है 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो यहाँ पर एक तो वैल्यू हमारी प्लस हाफ आ रही है और एक माइनस हाफ आ रही है, 2 वैल्यू होंगी, इसको हम प्लस माइनस 1/2 बोल सकते हैं, तो k की वैल्यू हमारी 2 हो गई, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो आंसर हो गया इसका सी पार्ट। ठीक है, और अगर आप कहें कि भाई पॉलिनोमियल चैप्टर के ही जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के बिहाफ पे इसको निकालें, तो देखिए इन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ इक्वल जीरोज, इक्वल जीरो मतलब जो अल्फा और बीटा है वो हमारे इक्वल है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ बीटा भी अल्फा ही है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट है -1 बाय ए है आपका के, अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू -1/k, और k इधर ले आते हैं 2 अल्फा इधर ले जाते हैं, तो k इक्वल टू हो जाएगा -1/2 अल्फा, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है इसलिए इसको ऐसे लिख लिया है। नाउ दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा भी आपका अल्फा ही है, तो अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू सी आपका k है, बाई में a वो भी k है, तो ये k से k कैंसिल होएगा, 1 आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और अभी आपको बताया था स्क्वायर जब उधर जाता है तो उसका रूट हो जाता है और साथ में प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आती है, तो अल्फा हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो ये एक तरह से +1 और -1 अल्फा की 2 वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू जब आप +1 इसमें पुट करेंगे, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू +1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 1 पुट करना है आपको, -1/2 आ जाएगी, क्योंकि 2 × 2 होता है, और इफ़
अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ से हम -1 पुट करा रहे हैं तो ये हो जाएगा k इक्वल टू -1/2। अल्फ़ा है आपका -1, तो माइनस से ये आ जाएगा आपका -1/-2, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ भी देखो सेम वैल्यू आ रही है, +½ और -½ उसमें भी सेम आई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया सी पार्ट। इसमें ध्यान रखना सी पार्ट जो है 2 इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने वैल्यू नहीं पूछी थी, इन्होंने पूछा था नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के की वैल्यूज कितने टाइम्स आएगी। यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं के की, इसमें भी 2 वैल्यू हैं, तो 2 वैल्यूज हैं। और ये दोनों एक ही को दिखाने के 2 अलग अलग तरीके थे, कोई भी आप यूज कर सकते हो उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग। इसमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दिया है हमें 2x² - 4x + 5, तो देन मैच द फॉलोइंग। तो ये सारे जो हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर बेस्ड ही हैं, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस ऑफ बी कितना है -4, अपॉन में a है 2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 4 कटेगा, बचेगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालें तो वो आएगा c/a, c है आपका 5, a है 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा आ गया 5/2। नाउ देखिए इसमें मोस्टली जैसे कि देखो a के ऑप्शन हमें 2 दिए हुए हैं, 4 4 और 1 1, ठीक है, और b के जो है यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, c में जो है 2 रिपीट हो रहा है, डी में 3 रिपीट हो रहा है, तो कम से कम हमें ये है कि 2 ऑप्शन तो निकालने पड़ेंगे इन चारों में से। ऐसा नहीं हो सकता कि एक निकाल लें वही जो है इंडिविजुअल सॉल्यूशन मिल जाए हमें, तो 2 ऑलमोस्ट ट्राई करने पड़ेंगे। तो देखो इसमें से सबसे इजी जो है 2 ए वाला पार्ट और डी वाला पार्ट है, तो पहले आपको वो करके सॉल्यूशन निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी फिर ये दोनों पार्ट बता दूंगा आपको। तो पहले वाला देखिए ए पार्ट, इसमें दिया हुआ है 1/α + 1/β, ये निकालना है हमें। तो देखो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, ऊपर ये इधर आ जाएगा बीटा प्लस ये इधर आ जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमें पता चली थी 2 है, और अल्फा इंटू बीटा है 5/2, तो नीचे 5 और ऊपर जो है ये 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा हो गया 4/5। तो ए पार्ट हमें मिल गया 4/5, ए का 4 है। तो देखो ए जो है 2 में 4 है, ठीक है, तो अब हमें जैसे डी चेक कर रहे हैं, डी में भी जो है 2 में 3 है, तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्या पता इसमें 3 ही आ जाए। तो अब जो है हम फिर बी कर लेते हैं, बी ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए बी कैसे होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना है। तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें तो ये फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये तो हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ इस अल्फा बीटा की वैल्यू तो पुट करा सकते हैं 5/2, लेकिन इसकी नहीं करा सकते, तो यहाँ हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, बताया था आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और एक बार और ये माइनस में 2 अल्फा बीटा है, तो ओवरऑल मिलाकर 2 और 2 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, उसका स्क्वायर माइनस में 4, अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/2, 2 से ये 4 कट होगा 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 5 2 जा 10, 4 - 10 - 6। तो अभी हमारा बी पार्ट आ रहा है 1 - 6, ठीक है। तो ए में 4 और बी में 1 सिर्फ इस ए पार्ट में है और किसी में नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, ठीक है। अब बाकी तो कैसे निकलेंगे वो आपको बता देता हूँ। तो देखो ये जो है डी पार्ट बताते हैं, पहले डी इजी है। डी में होगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये निकालना है। तो इसमें सेम हम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में एलसीएम लिया था वही करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम होगा
नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई बीटा इंटू अल्फा लिखो या अल्फा इंटू बीटा लिखो, एक ही बात है। ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। और अभी आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में तो ये अल्फा बीटा है ही। तो आपको इससे आगे सॉल्व नहीं करना, बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा में आप 2 पुट कर लेना, और अल्फा इंटू बीटा इसमें भी 5/2 और इसमें भी 5/2, तो इसको सॉल्व करके डी पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसी तरह से आपको सी पार्ट भी बता देता हूँ कैसे होगा। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, तो इसमें भी सेम जो है डी पार्ट की तरह एलसीएम ही लेना है। एलसीएम लेंगे, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर ये बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। आप ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हो। नाउ यहाँ पर सेम ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में इन दोनों को अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 रखनी है, यहाँ 5/2, यहाँ 5/2 का स्क्वायर कराना है। इसको सॉल्व करोगे नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर हमें मिल ही चुका है, ये दोनों आप पार्ट ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग के एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट में असर्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज़ 2 zeros। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज़ 2 zeros, और रीज़न है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। तो ये रीज़न तो सही है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 zeros हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही zeros होते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है, ठीक है। सॉरी 0 भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, सॉरी 0 सॉल्यूशन हो सकते हैं, बिकॉज अगर आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है, तो दोनों सॉल्यूशन सेम होते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं 2 इक्वल सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2 यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं, तो उसमें 2 सेपरेट सॉल्यूशन होते हैं, तो वहाँ एटमोस्ट जो है 2 zeros वाली ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 या 0, ठीक है। तो रीज़न तो हो गया करेक्ट। अब इसमें इसने शॉर्टी से बोला है कि दिस इक्वेशन हैज़ 2 zeros, तो हम यही वाला फॉर्मूला रख के चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और सी जो है वो 5 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 जा 20, ये बचा माइनस का 4, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। तो इसने कहा हैज़ 2 zeros, तो इसके 2 zeros हो ही नहीं सकते, तो ये असर्शन जो है वो आपका रॉन्ग है। तो असर्शन रॉन्ग है, तो इसका आ जाएगा आपका डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट में द फैक्टर ऑफ इक्वेशन दी हुई है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 35/2। इसके जो फैक्टर हैं वो ये हैं 1/2 x माइनस 7 3x प्लस 5। तो ट्राई करते हैं। देखो एक तो हम जो है सबसे नीचे से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो एक ही बात है, नीचे से अब 2 कॉमन आ जाएगा। तो नीचे से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, हाफ कॉमन हो गया, ये इसमें बचा 3x स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16x और माइनस 35, ठीक है। अब इसकी मिडल स्प्लिटिंग करनी है, तो 35 इंटू 3 हो जाता है 105, तो 105 तो 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और माइनस 16 जो है 2 नंबर्स का सम आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 21 5 जा भी 105 होता है,
और 21 में से 5 जाएंगे 16 ही बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं -21 प्लस में जो है 5 ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे -35 था तो ये हमें जो है उसकी वजह से -105 चाहिए। जो मल्टीप्लाई होती है वो इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई होती है, तो -35 × 3 -105 आएगा। तो अब अगर हम जो है -21 और 5 लेंगे, अगर हम -21 × 5 करेंगे तो ये भी -105 ही आएगा। ठीक है, तो नाउ ये हो जाएगा हाफ 3x² मिड टर्म को हमें लिखना है -21x प्लस 5x माइनस 35। पहली दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x माइनस 3 7 जा 21। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा x माइनस 5 7 जा 35, बाहर हाफ। तो नाउ इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं, इसके पास बचेगा 3x, इसके पास बचेगा +5 और यहाँ हाफ तो है ही। तो इन्होंने कहा था द फैक्टर ऑफ दिस इज 1/2 x माइनस 7 3x + 5, तो सेम आ रहा है, तो असर्शन इनका करेक्ट है। अब रीजन की बात करते हैं। इन्होंने कहा द फैक्टर आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कोफिशिएंट बाय 2, यानी कि हर कोफिशिएंट को इन्होंने 2 से डिवाइड किया। एंड एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म, फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग की। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग की वो तो ठीक है, लेकिन हमने 2 से सबको डिवाइड तो नहीं किया, हमने तो जो है हाफ नीचे से कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये जो है रीज़न ये गलत बता रहे हैं, तो रीज़न गलत है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको p ऑफ x इक्वल टू k प्लस 18 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4k। तो इन्होंने कहा है एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मतलब एक जीरो अल्फा है तो जो बीटा है वो आपका 1/α है। ठीक है, तो k की वैल्यू 6 है। तो देखिए अगर हम अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा है आपका 1/α, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ 1 आ गया, इक्वल टू c/a। c क्या होगा यहाँ पर, x² का कोफिशिएंट तो ये a है, x का कोफिशिएंट ये 11b है और ये जो कांस्टेंट है ये c है, तो c हो गया यहाँ पर 4k अपॉन में a है x² का कोफिशिएंट k प्लस 18। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर ले आते हैं, k प्लस 18 इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, k प्लस 18 इक्वल टू 4k, k इधर जाएगा, 4k में से k माइनस होगा तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू 18, और 3 इधर डिवाइड होगा तो k इक्वल टू आ जाएगा 18/3 और 3 6 जा 18 होता है, k की वैल्यू 6 आ गई। तो इन्होंने भी यही बोला था देन k इक्वल टू 6, तो असर्शन इनका करेक्ट है। अब रीजन की बात करें, रीजन दिया हुआ है इफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, तो ये कह रहे हैं कि अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उनके फैक्टर हैं, जैसे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर मान लो बन जाता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, तो देन अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, तो ये बात सही है क्योंकि हम ऐसे ही तो करते हैं, x माइनस अल्फा को इनकी जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। एक बार x माइनस अल्फा को जीरो रखेंगे, x की वैल्यू आएगी अल्फा, और एक बार x माइनस बीटा को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x आएगा यहाँ, x माइनस बीटा को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बीटा। तो ऐसे ही अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, ये इसके जीरोज हो जाएंगे, तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है।
लेकिन इसका जो है यहाँ कोई यूज़ नहीं हुआ। यहाँ के यूज़ के लिए ये बताना था कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए होता है, उसका यूज़ करके हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों असर्शन रीजन ट्रू हैं, बट एक दूसरे के ये रीज़न जो है असर्शन के एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उस केस में हमारा ऑप्शन होता है बी ऑप्शन। ठीक, 8th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है इफ जीरोज ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मतलब जैसे कि एक नंबर 2 है तो नेक्स्ट हो गया 3। ठीक है, तो 2 जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे कि 2 और 3 हमने लिया, इनका डिफरेंस 1 होता है, जैसे कि 3 - 2 1। ठीक है, तो हम यहाँ भी ऐसे मान सकते हैं कि जैसे अल्फ़ा अगर मान लो बड़ा मान लें, अल्फ़ा ये ले लें, बीटा ये ले लें, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 1 होगा। ठीक ना, और एक हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ बी हो जाएगा माइनस पी अपॉन में ए तो 1 ही है। ठीक है, और थर्ड अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए होता है, सी है यहाँ पर क्यू और ए है 1 तो क्यू बाई 1। तो अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब हमें इससे क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 को 4q के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले तो अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो तो हम यहाँ पे पुट करा सकते हैं, अदरवाइज इन तीनों रिलेशन को आपस में जो है असेंबल करना है। तो देखो अगर मान लो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसमें कराते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो क्या होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये ऑलरेडी माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है इक्वल टू 1। अब ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू है माइनस पी, वो यहाँ पुट कराते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है क्यू, तो यहाँ हो जाएगा 4q इक्वल टू में 1, और माइनस पी का स्क्वायर कराएंगे तो ये पी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और देखो आंसर में देखो हमें क्या लाना है, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q, तो माइनस 4q को उधर भेज देते हैं, ये उधर जाएगा तो 4q हो जाएगा, और 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -1, और यही हमें प्रूफ करना था, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q। तो पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q ये आपका जो है करेक्ट आ रहा है, तो इससे असर्शन आपका करेक्ट प्रूव हो गया। नाउ रीजन की बात करें, इसमें दिया है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी। इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, जीरोज हैं। तो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा ओपन कर दें, तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो अंदर ए एक्स प्लस बी एक्स बचेगा, और एक्स भी कॉमन ले लें तो अंदर ए प्लस बी बचेगा, प्लस में ए बी प्लस सी तो है ही। ठीक है, और अब अगर इसी तरह से दूसरी इक्वेशन की बात करें, दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर सेम माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस सी। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस सी था, मैंने प्लस लिख दिया, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस सी है। तो नाउ एक्स स्क्वायर, इसमें से भी सेम माइनस कॉमन लेंगे और एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा
प्लस सी। तो इस तरह से ये दो केसेस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो अगर इसके जीरोज हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ये बी वाली टर्म अपोन में ए यहाँ पे 1 है, तो माइनस ऑफ माइनस ए प्लस बी अपोन में 1। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर हम सेम चीज इस वाली इक्वेशन में कराते, यहाँ पर इसके जीरो देखो, इसके जीरोस हमें बोले हैं, इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, और इसके जो जीरोस हैं वो हमें बोले हैं ए कॉमा बी। तो अगर यहाँ हम ए प्लस बी को इसके माइनस ऑफ बी यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय A1 के इक्वल रखें, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, तो दोनों से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये सेटिस्फाई हो गए। अब हम करते हैं ट्राई दूसरी इक्वेशन, वो क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। तो नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। सी हमारे यहाँ पे कितना है? ए बी माइनस सी, ठीक है। बाय में ए तो 1 ही है। और अब अगर यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ पर a इंटू बी को हम क्या बोल सकते हैं? a इंटू बी होगा हमारा c अल्फा बीटा प्लस सी बाय a तो 1 ही है। अब आप देखो ये दोनों इक्वेशन भी सेम ही है, क्योंकि देखो अगर मैं इस c को इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल टू ए बी। सेम इक्वेशन दोनों आ रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही हैं, अगर ये इक्वेशन का 0 अल्फा बीटा है और इस इक्वेशन का 0 ए बी है, तो ये रीज़न जो है आपका ये भी ट्रू है। लेकिन इसमें इसका कोई रीज़न नहीं था। यहाँ पर तो हमने क्या किया है सिर्फ कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, वो इसमें कुछ नहीं बताया है, ठीक है। और ना जो है कैलकुलेशन कैसे होनी है वो बताया, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नाइन्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। असर्शन है इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 डिवाइड द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 84 एग्जैक्टली, तो ए की वैल्यू -8 होगी, बी की वैल्यू -5। तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन में दिया हुआ है व्हेन पॉलिनोमियल पी एक्स, जैसे यहाँ पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है पी एक्स इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, मतलब एक्स माइनस अल्फा लाइक एक फैक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको मिल्टन स्प्लिटिंग सॉल्व करा लें, तो हमारे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से 2 फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होता है देन px इज इक्वल टू 0, तो उससे अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम x माइनस अल्फा से डिवाइड हो रहा है, तो जो यहाँ पर p ऑफ x है, मतलब x की वैल्यू अल्फा अगर इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये रीज़न तो करेक्ट है, जो इसका तरीका है सॉल्व करने का वो करेक्ट बताया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं असर्शन ट्रू है या नहीं है। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ मिल्टन स्प्लिटिंग करनी है, मल्टीप्लाई हमारी -12 आनी चाहिए दो नंबर्स की, और सम जो है वो -1 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 4 - 3 1, ठीक है। लेकिन -1 चाहिए तो -4 और प्लस का 3 लेंगे, और -4 इंटू 3 -12 होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x -12 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन लेते हैं, x -4 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x -4 आएगा यहाँ भी इक्वल टू 0। दोनों में से x -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस 3। तो एक x की वैल्यू हमारी आ गई 4, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक। इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रॉन्ग उतार लिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक मिनट, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, तो उससे थोड़ा यहाँ चेंज हो जाएगा, प्लस का x चाहिए हमें तो प्लस का 4x लेना पड़ेगा और माइनस का 3x, तो 4x माइनस 3x x बचेगा। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आएगा, ठीक है। तो ये x माइनस 3 है, ये प्लस 4 है, उधर जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस 3 उधर जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। बस इंटरचेंज हो गए ये दोनों। तो नाउ अब इन्होंने जैसे बोला था कि जो ये फैक्टर होंगे तो इससे जो x की वैल्यू होगी वो px 0 के इक्वल होना चाहिए। तो px आपका ये है, अभी हम क्या रखवाएंगे इसमें, p ऑफ माइनस 4 और वो इक्वल टू 0 रखेंगे। तो p ऑफ माइनस 4 कितना होगा, यहाँ पर माइनस 4 का क्यूब प्लस a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 माइनस 84 इक्वल टू इसको 0 रखना है। नाउ 4 का क्यूब कराएंगे तो होता है 64, माइनस है तो क्यूब में तो माइनस आएगा ही, प्लस यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस हट जाता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 तो ये हो गया 16a और यहाँ माइनस 4 आगे आ जाएगा माइनस 4b और ये माइनस 84 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये दोनों टर्म इधर ही रखें 16a माइनस 4b और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 148 इक्वल टू 0 और अगर इसको इक्वल टू 0 से उधर भेज दें तो ये इक्वल टू में उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 148। नाउ इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4a माइनस b इक्वल टू 4 3 जा 12 4 7 जा 28, ठीक है। 4a माइनस b इक्वल टू 37। नाउ सिमिलरली ये x की जो 3 वैल्यू है वो पुट करवाते हैं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा p ऑफ 3 इक्वल टू, इक्वेशन है x का क्यूब तो 3 का क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस b के इंटू में 3 है, आगे लगा देते हैं माइनस 84 और इसे भी इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। नाउ 3 का क्यूब है तो ये 27 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b माइनस 84 इक्वल टू 0, ये आ गया 9a प्लस 3b और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 57 इक्वल टू 0, ये उधर भेज देंगे और साथ में इस इक्वेशन को जो है 3 से डिवाइड करा लेते हैं। तो 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये 57 उधर जाएगा और साथ में 3 से डिवाइड भी होगा तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ना हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट भी ऐड करते हैं अगर हम तो ये माइनस b से b एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, 4a माइनस b इक्वल टू 37, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ये b से b कैंसिल, 4a और 3a 7a इक्वल टू 56, 7 से डिवाइड होगा तो 7 8 जा 56 होता है, a की वैल्यू आ गई 8। अब ये a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए a की वैल्यू आ रही है 8 और इनकी है a की वैल्यू -8, तो इनका जो असर्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है। और बाई चांस यहाँ पर 8 ही होती है फिर हम b की वैल्यू निकालते और वो भी अगर ट्रू होती तो इस केस में असर्शन रीजन दोनों ट्रू और साथ में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो इसका असर्शन रॉन्ग है तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी, ठीक है।
तो ये था वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नेक्स्ट कल के लिए जो वर्कशीट है वो भी मिल जाएगी।